नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, वेस्टर्न रेलवे का यानी कि अहमदाबाद का इंतज़ार सबको था और कट ऑफ भी जो आया है वो एक्सपेक्टेड था कि इतना कट ऑफ जिस तरीके से जा रहा है। हालांकि उतना ड्रास्टिकली चेंज नहीं हुआ है कि 10-10 नंबर, 8-8 नंबर, 7-7 नंबर नहीं चेंज हुआ है, लेकिन हाँ 5-6 लगभग चेंज हुए हैं। तो डिटेल में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में और एनालिसिस करेंगे कि कब तक, अगर एक नंबर वाले, दो नंबर वाले हैं, क्योंकि अक्सर आप लोग ये बोलते रहते हैं ना कि एक नंबर वाले, दो नंबर वाले का क्या होगा। आप लोग तो कहते रहते हैं कि सबका सिलेक्शन होगा, तो उस मुद्दे पे भी बात करेंगे। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, अगर हम यूआर की बात करते हैं, यूआर में नॉर्मलाइज्ड मार्क। दोस्तों आज के सिनेरियो सीबीटी बेस्ड हो गया है, यानी कि जितने भी एग्जाम हैं वो लगभग सीबीटी बेस्ड हो गए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब मार्केट में ऐसे बहुत कम ही बुक है जो कि आपको सीबीटी बेस्ड और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करें। तो मैं दो बुक आपको ई विद्या पब्लिकेशन का सजेस्ट करने वाला हूँ, एक समान अध्ययन का और दूसरा आपके जो है वो करंट अफेयर्स का बात सीख है। पहले इस बुक के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये जो बुक है इतना अच्छा मुझे लगा कि आपके साथ इसको साझा करनी चाहिए। देखिएगा यहाँ पे 15,000 प्लस तथ्यों के साथ है और एनसीईआरटी बेस्ड और सीबीटी जो पैटर्न है उसके पैटर्न पे ही ये बनाया गया है, इस बुक को लिखा गया है। और सबसे बड़ी चीज इसमें लगा कि जितने भी टॉपिक अभी के सिनेरियो में पूछे जाते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं, तो उसमें सभी टॉपिक को ये टच किया है और एक सिंक्रोनस वे में इसमें लिखा गया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कहां से पढ़े क्या पढ़े, सब चीजें इसमें अच्छे तरीके से टॉपिक को समझाया गया है। और हर एक पेज में, यहां पे मैं आपको दिखाऊं कि हर एक पेज में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन उस रिलेटेड टॉपिक से मिल जाएंगे। तो ये मुझे सबसे बढ़िया बुक लगा। और इसमें देखिएगा इस तरीके से रंग बिरंगे तरीके से आपको हर एक टॉपिक को यहाँ पे इलस्ट्रेट किया गया है, तो जिससे क्या होता है ना कि पिक्चर से आपको समझने में आसानी होती है। और इसके लिखावट की बात करें तो लिखावट में भी अच्छे तरीके से यहाँ पे बोल्ड लेटर में ब्लैक एंड ब्लू का इस्तेमाल किया गया है, डीप ब्लू का इस्तेमाल किया गया, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, इसके वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगा और आपके अमेजन, फ्लिपकार्ट से भी आप यहाँ इसको परचेज कर सकते हैं। प्लस एक नंबर फ्लैश हो रहा है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, नंबर पे कॉल करके आप परचेज कर सकते हैं। अपने नज़दीकी बुक स्टॉल जहाँ पे होगा वहाँ से भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। एक और बुक इसी पब्लिकेशन का, ई विद्या पब्लिकेशन का ही एक और बुक जो कि करंट अफेयर्स भी जनवरी से लेकर इस जनवरी तक, 2023 के जनवरी तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी को यहाँ पे देखिए। इसमें सबसे बड़ी चीज़ देखिएगा जो है वो आप करंट अफेयर्स, जीके, नोबेल पुरस्कार, द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं, तमाम जो टॉपिक है उसको अच्छे तरीके से समझाया गया है। न्यूज स्पेक्ट्रम, राष्ट्रीय परिदृश्य, यानी कि हर एक टॉपिक को इसमें टच किया गया है जो पिछले एक साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे डिटेल में समझाया गया है और इसमें पिक्चर का भी यूज किया गया है, जिससे क्या होता है ना, पिक्चर से दिमाग में अच्छे तरीके से इंप्रिंट होती है चीजें। तो ये हो गया करंट अफेयर्स की चीजें और एक समान अध्ययन की चीजें मैंने बता ही दिया। तो ये दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम जो लिंक है जो मैंने बोला वो आपको मिल जाएंगे, तो जाकर परचेज कर लीजिए। मार्क्स कितना गया था? 62.67 गया था आपके। ये फिजिकल के लिए है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। यूआर में ही अगर हम बात करें कि जो आपके शॉर्टलिस्ट किए गए हैं डीवी के लिए, वो किए गए हैं 67.21, यानी कि 4.5 नंबर के अराउंड बढ़े हैं यहाँ पे, 4.5 नंबर अराउंड। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं एससी का, तो एससी का 50 यहाँ पे देखिएगा 50 था और यहाँ पे बढ़ के हुए 56.36, यानी कि यहाँ पे भी तकरीबन 5.6 नंबर बढ़े हैं, यानी कि 6 नंबर आप मान के चलो, 6 नंबर बढ़े हैं। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। और एसटी में हम बात करें तो 49 पॉइंट गया था 18 पीटी में, और इसमें गया है आप देख सकते हैं कि 55.06, यानी कि इसमें भी लगभग 6 नंबर का बढ़ोतरी हुआ है। ओबीसी की हम बात करें तो 58.43 गया था, अब गया है यहाँ पे 64, यानी कि यहाँ पे भी 6 नंबर का बढ़ोतरी हुआ है। तो आप देखेंगे कि एक ट्रेंड बना हुआ है कि 6-6 नंबर का। ईडब्ल्यूएस जो कि हमेशा ज़्यादा बढ़ता है, 51 पॉइंट यहाँ पे गया है 66, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 58 पॉइंट, यहाँ पे देखिएगा 58.87, तो यानी कि यहाँ पे आपके 7 नंबर के अराउंड बढ़े हैं। तो सबसे ज़्यादा 7 नंबर, 6 और 4.5, या आप कह सकते हैं 4। तो जनरल में तो हमेशा सबसे कम बढ़ रहा था, ईडब्ल्यूएस में सबसे ज़्यादा बढ़ रहा था, एवरेज बढ़ रहा था। ओबीसी, एससी, एसटी में लगभग समान 5 से 6 नंबर लगभग सभी जोन में बढ़ रहे थे। वैसा ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है यहाँ पे भी, वेस्टर्न रेलवे, अहमदाबाद में भी। तो इसी तरह का ट्रेंड जितने भी अब भी बचे जोन है तमाम में वही 6 नंबर, 7 नंबर एवरेज बढ़ेंगे, यानी कि सभी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बात अब ये आ गई
कि जिनका 1 नंबर से सिलेक्शन हुआ है, 2 नंबर से सिलेक्शन हुआ है, उनका क्या। हमने तो बोला है कि सबका सिलेक्शन होगा। तो देखिए ऑब्वियस है, आप कम नंबर लाए हैं तो कम नंबर लाए हैं तो उसका तो डिमेरिट कहीं ना पॉइंट होगा, जो ज़्यादा नंबर लाए हैं उसका मेरिट पॉइंट तो कहीं ना होगा। आप सोचते हैं कि ज़्यादा नंबर वाले से भी कम नंबर वाले के साथ सिलेक्शन हो जाए, तो ये कैसे पॉसिबल है। कोई ज़्यादा पढ़ा है और कहेंगे कि हमारे जितना ही उसको भी मिलना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं ना है। आपने जितना पढ़ा, जितना डिलीवर किया, उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। बात समझ में आ रही है। आप सोच रहे हैं कि हमारा जो है वो कट ऑफ कितना यहाँ पे गया है, यहाँ पे यूआर में 67 गया है। आप सोच रहे हैं कि हमारा 65 वाला, जो मेरा 65 नंबर आया है, मेरा भी सिलेक्शन इसी में हो जाता। तो जो 78 नंबर लाए हैं उनका और आप में डिफरेंस क्या होता। वो ज़्यादा पढ़ रहे थे, आप कम पढ़ रहे थे, तो डिफरेंस कहाँ पे आया। तो यही चीज़ें हैं कि आपको पेशेंस रखनी है। आपने कम पढ़ाई की, आपने कम नंबर लाया, तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। ज़्यादा समय इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि क्लियर तो होगा, ये मैं बात हमेशा से कर रहा हूँ। आपने कम नंबर लाया है, लेकिन दिक्कत ये है कि आपको कम नंबर की वजह से समय ज़्यादा लगेगा। या नहीं कि आपको हो सकता है 1 साल में बुलावा आए, 1.5 साल में आए, 2 साल में आए, यानी कि आप एक तरह के वेटिंग लिस्ट में चले गए हैं। आपने पेट क्लियर कर लिया है, तो अब आपके जॉब श्योर है, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन इसकी सर्टेनिटी नहीं है कि आपको इन्हीं के साथ जॉब मिल जाएगा। 1 महीने बाद मिलेगा, 2 महीने बाद मिलेगा। आप लोग में से बहुत सारे लोग कहेंगे अरे घसकेगा भी तो पॉइंट में ना घसकेगा सर, ऐसा ऐसा थोड़े है कि 10-10 नंबर, 8-8 नंबर घसकेगा। तो भाई देखिए, इस तरह के जो ट्रेंड बने हैं इस बार, जो नॉर्मलाइजेशन जो हुए हैं परसेंटाइल में, वहाँ पे जब नंबर घसकेंगे एक डीबी में, सेकंड डीबी अगर हम बात करें या थर्ड डीबी में, तो 2-2, 3-3 नंबर एक साथ घसकेंगे। क्योंकि आप देखेंगे जो तरीका आपने देखा होगा एनटीपीसी में, सेकंड डीबी आया तो 1.5 नंबर नीचे चला गया, 2 नंबर नीचे चला गया। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैक्सिमम हम लेके चलते हैं, जो कि आपके यहाँ पे 7 नंबर है, 7 नंबर है, 7 नंबर है, तो हो सकता है कि फर्स्ट डीबी में 2 नंबर नीचे जाए, सेकंड डीबी में 1.5 नंबर। तो इसी तरीके से हो सकता है आपको 1.5 साल या 2 साल वेट करना पड़े। आप देख रहे हैं कि 2018 का जेई का, एलपी का, टेक्नीशियन का अभी तक क्लियरेंस चल रहा है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि उस समय तो बेटिंग था इसलिए क्लियरेंस चल रहा है, लेकिन इस बार तो बेटिंग नहीं है भाई। बर्ड बेटिंग हटाया गया है। ये नहीं कहा गया है कि आपके जो सेकेंड डीबी नहीं आएगा, थर्ड डीबी नहीं आएगा, फोर्थ डीबी नहीं आएगा। चूँकि रेलवे ये रूल फॉलो करती है कि अगर उसको ज़रूरत पड़ती है, पूरा जितना वैकेंसी है उतना कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं और 1 साल के अंदर खाली भी हो जाते हैं, तो पीछे के जो पैनल है उससे वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे। तो बेटिंग इसलिए हटाया गया है ताकि लोग अपने आप को ये ना कह पाए कि हमारा सिलेक्शन हो गया है, कंफर्म हो गया है, और बाद में आरआरबी पे दबाव आया। बेटिंग सिर्फ इसलिए हटाया गया है कि वो रेलवे 100% जवाबदेही नहीं उनके प्रति होगा। लेकिन हाँ, रेलवे ये 100% श्योर है कि उसी लिस्ट से लेगा जो पेट क्वालिफाइड है। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। कोई और वीडियो के साथ मिलते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।